कि दुआ क़ज़ाए मुबरम को, यानी ऐसी तकदीर को जो बिल्कुल अनमिट हो, उसको भी बदल दिया करती है दुआ। तो दुआ करना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। जी सुभान अल्लाह। समझ गए? तो आप लोग दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत कम करते हैं। नमाज पढ़ी इमाम साहब के पीछे और भाग गया, नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते। अगर दुआ करें तो वो काया पलट हो जाए। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान मिलकर दुआ करे फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। जी हालांकि दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। जी, दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। खाली दुआ से भी काम नहीं चलता। अगर खाली दुआ से काम चलता तो आक़ी करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ कर देते तो सारे मक्के वाले मुसलमान हो जाते। जंग बद्र की जरूरत पेश नहीं आती, जंग उहद की जरूरत पेश नहीं आती, किसी भी जंग की जरूरत पेश नहीं आती, सरकार की दुआ ही काम कर जाती। लेकिन अजीज़ान गिरामी, इन जंगों से और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की मार का आराई से और आपके जिहाद से मालूम हुआ कि कहीं दुआ काम करती है और कहीं दवा काम करती है। सुभान अल्लाह। तो दोनों की जरूरत है। मुसलमान फ़लस्तीन जिहाद कर रहे हैं, यहूदियों से लड़ रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके साथ जो है वो गुत्थम गुत्ता कर रहे हैं और उनके शहरों पे मिसाइल दाग रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम करना चाहिए और उनके लिए हमें खलवत और जलवत में दुआ करना चाहिए, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ करना चाहिए। यही उनका ताउन है, यही उनका। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये उनका ताउन है, ये उनकी इमदाद है हमारी तरफ से, समझ गए नहीं? और अगर कोई सूरत निकल आए तो पैसे के जरिए भी इमदाद कर सकते हैं। कोई तंजीम ऐसी हो जो उनके सिफारत खाने तक पहुंच जाए और वहां तक हमारी माली इमदाद पहुंच जाए तो उसे भी करने से गुरेज नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती ज़ाकिर रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमारे मौलाना खुर्शीद साहब भी तशरीफ ले आए और मौलाना ज़ाकिर साहब नहीं भी तशरीफ ले आए। जी, रौनक में इजाफा हो गया। सुभान अल्लाह। अब आप हजरात की रौनक में भी इजाफा होना चाहिए जी। नींद तो नहीं आ रही? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगम्बर, नबी इनकलाब हैं। नबी इनकलाब। सरकार की आमद से दुनिया में एक अजीम इनकलाब बर्पा हो गया। दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं तो एक अजीम इनकलाब बर्पा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने रबीउल अव्वल शरीफ की तकरीरों में उलमा इकराम से सुना होगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि मौजू वो नहीं है, उस तरफ नहीं जाना है। मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए मक्के से मदीना। अब जब मदीने पहुँचे तो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी वहाँ घर नहीं था, घर मक्के में छोड़ के चले गए। और सरकार के साथ जो सहाबा गए, सरकार के बाद जो सहाबा गए, सरकार से पहले जो सहाबा गए, मक्के में ना उनकी जायदाद थी, ना प्रॉपर्टी थी, ना जमीन थी, ना मकान था, ना दुकान, कुछ नहीं था मक्के में। जी। अब आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे मुहाजिरीन वहाँ पर इकट्ठा हो गए और मदीने वालों को अंसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंसार। जो मदीने के परापर रहने वाले थे वो क्या थे? अंसार। और जो इधर आदर से गए वो कौन थे? वो मुहाजिरीन थे। अब अज़ीज़ान गिरामी, अंसार के पास बागात भी थे, ज़मीनें भी थी, जायदाद भी थी, मकान भी, दुकान भी, सारी चीज़ें वहाँ उनकी मौजूद, आला औलाद मौजूद, माँ बाप मौजूद। लेकिन मक्के वालों के पास और बाहर से आने वालों के पास कुछ नहीं था। निहत्ते थे खाली
हाथ थे। हाँ, अब अज़ीज़ान गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम और सोहबत और तरबियत का असर आप देखें। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर एक रिश्ता कायम फरमाया मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान। उस रिश्ते को कहते हैं अक़्द मुवाख़ात, जी, रिश्ता उख़ुव्वत, भाईचारे का रिश्ता। अज़ीज़ान गिरामी एक भाई तो वो होता है जो हमारा सगा भाई है, हमारे बाप और हमारी माँ, एक बाप एक माँ के भाई बहन, ये सगे भाई बहन हो गए नहीं हो गए। और अज़ीज़ान गिरामी वो जो मक्के वाले मुहाजिर और अंसार थे वो सगे बहन भाई नहीं थे, सगे भाई नहीं थे। मुहाजिर अलग और अंसारी अलग। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा, एक अंसारी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई। अज़ीज़ान गिरामी भाई बना दिया। अब जब भाई बनाया तो अंसारी ने मुहाजिर को अपने सगे भाई से ज्यादा अहमियत और हैसियत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल ये है कि हम सगे भाई को हैसियत नहीं देते, सगे भाई को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं है। सगे भाइयों में झगड़ा हो गया और अभी अभी एक सगे भाई ने दूसरे सगे भाई को सुपारी दे के मरवा दिया। अल्लाहु अकबर। सुनिए खबर जी, हाँ, ये हाल है मुसलमानों का, जी, ये आजकल के मुसलमानों का हाल है। और ये पता नहीं कि मौत की तलवार सर पे लटकी हुई है, पता नहीं कब मौत आ जाए। जमीन के चक्कर में भाई को मरवा दिया, अल्लाहु अकबर। जमीन के चक्कर में। अल्लाह अकबर, क्या हाल है आज के इंसानों का। और वो भी इंसान थे जिन्होंने नबी की सोहबत पाई थी। आक़ा करीम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा और एक अंसारी का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि अब्दुर्रहमान तुम इनके भाई हो और अंसारी ये तुम्हारे भाई। सुभान अल्लाह। अब जब आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, जो मक्के की सरजमीन पर सेठ थे, बड़े मालदार थे, बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े ताजिर थे, अज़ीज़ान गिरामी मक्के पहुंचने के बाद फकीर हो गए, कुछ उनके पास नहीं था। जब भाई बना दिया तो उस अंसारी ने कहा कि अब्दुर्रहमान तुम मेरे भाई हो, अब तुम मेरे घर चलो। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहा? अब तुम मेरे भाई हो, घर चलो, मेरे भाई हो, मेरे घर चलो। और घर ले गए हाथ पकड़ के। पकड़ने के बाद कहा कि ये मेरा घर है, इसमें 2 कमरे हैं, एक कमरा तुम्हारा, एक कमरा मेरा। और ए अब्दुर्रहमान, मेरी 2 बीवियां हैं, मैं दोनों बीवी तुम्हारे सामने करता हूँ। जो बीवी तुमको पसंद आए मुझे बता देना, मैं उसको तलाक दे दूंगा, उससे तुम निकाह कर लेना। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई हमारी तकरीर में नारा लगता नहीं है, इत्तेफाक है। हजरत को कहना क्योंकि हमारी तकरीर ऐसी होती, सीधी सादी होती है बिल्कुल। हमें जोरदार नहीं होता ज्यादा, ये हम चाक नहीं होती ज्यादा। तो बात समझ में आना चाहिए। खुश तरह बाशद के सिर्रे दिल बरा, गुफ्ता आयत दर हदीस दीगरा। बात बेहतर वो होती है जो भाई सामने वाले के समझ में आ जाए। बेशक। अब चीखम चाख कर दिया। सुबह को तस्करा हुआ कि भाई फला मौलाना आए थे, धुएं उड़ा दिए उन्होंने। बोले बात क्या कहा ये तो बताओ। बोले ये समझ में नहीं आया क्या कहा। क्या कहते? तो इससे भी कोई फायदा नहीं है, इससे भी कोई फायदा नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या कहा अपने भाई से, अंसारी भाई से, कि अंसारी भाई तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक, तुम्हारी बीवी तुम्हें मुबारक। अगर आजकल हमारा भाई होता तो क्या कहते, यार मजे आ गए, बीवी मिल गई, घर भी मिल गया, दुकान भी मिल गया, और जायदाद और प्रॉपर्टी के अंदर भी हिस्सा हो गया, मजा आ गया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी अब्दुर्रहमान बिन औफ वो भी आक़ा करीम के सहाबी थे। कहा है मेरे अंसारी भाई, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे मकान की, तुम्हारी जायदाद की, तुम्हारे खेत की, तुम्हारी दुकान की, तुम्हारी बीवी की मुझे जरूरत नहीं। मुझे ये बता दो कि मदीने शरीफ में बाजार कहाँ लगता है। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाजार बता दिया। बाजार गए, थोड़े बहुत पैसे पॉकेट में थे, जेब में पैसे थे। वहां जाने के बाद कुछ पनीर खरीदा। कौन सा पनीर? खाने वाला नहीं, कभी खाने वाला समझ जाओ, खाने वाला पनीर, दही पनीर, दूध वाला पनीर। पनीर खरीदा। पनीर खरीदने के बाद बाजार में बैठ गए बेचने के लिए। जी। अब वहां जाके जो है शाम तक बेचते रहे, अच्छी खासा नफा कमा लिया जी। और आ गए। इसी तरीके से रोज बाजार जाते रहे और जो है उनकी बिजनेस बढ़ती रही और तिजारत क्या है, तरक्की करती रही। अजीज़ान गिरामी, मुसलमानों का हाल ये है, कोई दुकान रख लेते हैं, नहीं चलती है तो 1 आध महीने के अंदर बंद कर दी। जी।
ये कोई तरीका नहीं है। जी। बनिए को देखो, बनिए को पहले माचिस और बीड़ी रख के बैठता है, हक बात। 2-4 बंडल होते हैं, 2-4 माचिस होती हैं, और रफ्ता 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 पहले बैठता फुटपाथ पे, और फिर कुछ दिनों के बाद खोखा रखता है, उसके बाद उसकी दुकान होती है शानदार। तो कम से कम बनियों को देख लो कैसी तरक्की कर रहे हैं वो, काय से, तिजारत से। तो तिजारत जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है। हमारे बुजुर्गों ने तिजारत की, सहाबा ने तिजारत की, और हमारे आका करीम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की। तो मेरे आका की सुन्नत, जी सुभान अल्लाह। तिजारत मेरे आका की सुन्नत। आका की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तिजारत करते रहे, और तिजारत करते 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 माशाअल्लाह वहाँ भी सेठ बन गए वो। जी वहाँ भी वो सेठ सेठ बन गए। अल्लाहु अकबर। अब अज़ीज़ान गिरामी में आपको बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुना दूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोज़े से हैं, इफ्तार का वक्त करीब आ गया, इफ्तारी पेश कर दी गई। जब इफ्तारी उनके सामने पेश की गई, खजूरें भी हैं, फ्रूट भी हैं, पानी भी है, जूस भी है, भाई सेठ थे, सब कुछ मौजूद था। इफ्तारी का सामान सामने रखा हुआ है, रोजे का वक्त करीब आ रहा है, इफ्तार करने का वक्त करीब है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी याद आ गई हजरत मुसअब इब्न उमैर की। हजरत मुसअब इब्न उमैर बड़े पाए के सहाबी जंग उहद में शहीद हुए, जंग उहद में शहीद हो गए। मुसअब इब्न उमैर की याद आ गई। कहा मुसअब इब्न उमैर शहीद हो गए और वो मुझसे बेहतर थे। क्या कहा? मुझसे बेहतर थे। हमारे मौलाना खुर्शीद साहब, अल्लाह अकबर, ये हमारे शागिर्द हैं और मानते भी हैं उस्ताद। कुछ ऐसे शागिर्द होते हैं जो उस्ताद को भी उस्ताद मानने के लिए तैयार नहीं आज के दौर में यही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो मुझसे बेहतर थे, जबकि अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो हैं जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती हैं, अशराए मुबश्शरा में से हैं, और मुसअब इब्न उमैर अशराए मुबश्शरा में से नहीं हैं। फिर भी क्या कहते हैं कि वो शहीद हो गए जंग उहद में और वो मुझसे बेहतर थे। अल्लाह। और आज हमारा हाल ये है कि एक मुक़र्रिर दूसरे मुक़र्रिर को अपने से बेहतर मानने के लिए तैयार नहीं, एक आलिम दूसरे आलिम को अपने से बेहतर मानने के लिए तैयार नहीं। मौलाना जाकिर साहब तशरीफ फरमा, ये हमसे बेहतर है, बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, अच्छे खतीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो अज़ीज़ान गिरामी फरमाया कि वो शहीद हो गए, वो मुझसे बेहतर थे। जब वो शहीद हुए तो उनके ऊपर, उनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। कितनी? एक चादर। अल्लाह। उस दौर के मुसलमानों का क्या आलम था, और मेरे आका की क्या शान थी कि 2-2 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। और आज हमारा हाल ये है कि घूमने भरे पड़े हैं, लेकिन ज़कात नहीं निकालते, उश्र नहीं निकालते, समझ गए नहीं? संदूक भरे पड़े हैं जोड़ों से, गर्मी के अलग हैं, सर्दी के अलग हैं। और अगर चले जाओ हमारी माँ और बहनों के ब्रीफ केस की तरफ, तो भाई वो तो कई हैं, कई। और शहर में चले जाओ तो हर महीने में एक जोड़ा बना रही है, हर महीने में एक जोड़ा। बुध बाजार में जो है भीड़ लगी पड़ी है औरतों की, समझ गए नहीं? लेकिन उनका क्या हाल था? एक चादर थी जिस्म पर। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि वो शहीद हो गए, उनके जिस्म पर एक चादर थी। उस एक चादर का कफन उनको दिया जा रहा था। और शहीद के बारे में मसला ये है कि जिस कपड़े में वो शहीद हुआ उसी कपड़े में उसको कफन दिया जाएगा, उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसी कपड़े में उसको दफनाया जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी उनको एक चादर में कफन दिया जा रहा है। फरमाते हैं कि जब उनका सर ढकते थे तो पैर खुल जाते थे, और जब पैर ढकते थे तो सर खुल जाता था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये माजरा है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया चादर से उनका सर ढक दो और पैरों पर इज़खिर घास डाल दो। उनको अल्लाह के हवाले कर दिया गया। और फरमाते हैं कि हज़रत हमज़ा भी जंग उहद में शहीद हो गए और वो भी मुझसे अफजल व आला थे। अज़ीज़ान गिरामीन शहीदों की याद कर रहे हैं। रोज़े का वक्त है, इफ्तारी का वक्त है, इफ्तारी सामने रखी हुई है, पूरे दिन के भूखे और प्यासे हैं, और इन शहीदों को याद करके खाना पीना छोड़ देते हैं और इनकी याद में रोने लगते हैं। अल्लाह। ये तालीम का किसकी असर था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम का ये असर था।
आका करीम की तरबियत का यह असर था कि आपने ऐसा इनकलाबी अजीम बर्पा कर दिया कि अजीजान गिरामी भेड़ों और बकरियों और ऊंटों को चराने वालों को आपने ऐसा तब्दील कर दिया कि उन्हें दुनिया का हाकिम बना दिया, बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया का हाकिम बना दिया। और आज जो फलस्तीन के मुसलमान है ना, इनको मामूली मत समझो। हमास के अंदर वही फौजी भर्ती होता है जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर किसी फौजी की नमाज कज़ा हो जाती है तो कहते हैं तू इस लायक नहीं कि हमारी फौज में भर्ती हो। जब तू नमाज को कज़ा कर देगा तो जिहाद को भी कज़ा कर सकता है। इसलिए कि नमाज सबसे अहम है। बेशक हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर हुकूमत के अंदर अपनी पूरी हुकूमत के उम्माल और हुक्काम को लिखा कि ऐ मेरे हुक्काम और ऐ मेरे मुशीरों और वजीरों सुनो, सबसे अहम काम नमाज है। सबसे अहम काम नमाज है। नमाज की हिफाजत करो, नमाज को ज़ाय मत करना। और जो नमाज को ज़ाय और बर्बाद कर देगा तो नमाज के अलावा जितने और है काम है उनको और ज्यादा ज़ाय और बर्बाद कर देगा। मुसलमानों, हमारे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको ईमान की दौलत अता की है, इस्लाम की दौलत अता की है, कुरान अजीम जैसी दौलत हमको अता की है। हमें ईमान की हिफाजत करना है, हमें अपने अकीदे की हिफाजत करना है, हमें कुरान की हिफाजत करना है और हमें अपनी आने वाली नस्ल के भी ईमान व अकीदे की हिफाजत करना है। ये खानपुर गांव है, यहाँ कोई बदमज़हब है नहीं है। इसका असर है मौलाना मैकश रहमतुल्लाह अलैहि की तालीम और तरबियत का असर है। सब जानते हैं कि नहीं उन्हें? जो नए लोग हैं वो नहीं जानते, पुराने सब जानते हैं मौलाना मैकश रहमतुल्लाह अलैहि को। मैं उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ। हमारे गांव में कभी कभी जाते थे वो। हमारी पैदाइश से पहले खानपुर में आ गए थे वो सन 1966 में। हमारी पैदाइश हुई 68 में, तो 2 साल पहले आ गए। हमारे वालिद साहब भी गालिबन शागिर्द उनके होंगे, चचा हमारे शागिर्द हैं उनके। और हाजी अकबर अली साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी खास शागिर्द थे। अल्लाह अल्लाह के वली थे, आलिम रब्बानी थे, आलिम रब्बानी से दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका ओढ़ना बिछोना क्या था? किताबें, मदरसा, इमामत। तो एक आलिम रब्बानी थे, उनकी ज़ियारत करना भी अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह की इबादत। आलिम रब्बानी को देखना इबादत है। आलिम रब्बानी थे और उनका जिक्र करना भी बाइस रहमते नुज़ूल इलाही है। उनका जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। तो उनकी तालीम और तरबियत का असर है खानपुर पर कि यहाँ पर कोई बदमज़हब नहीं है अल्लाह के फज़ल करम से। और हमारे गांव के अंदर भी वो कई साल रहे, वहाँ भी कोई बदमज़हब नहीं है अल्लाह के फज़लो करम से। ये उलमाए किराम की सोबत का असर है, उनकी सांसों का असर है। समझ गया नहीं? हाँ, तो उलमाए किराम का कुर्ब, उनकी नज़दीकी, उनकी सोहबत ऐसी है अल्लाह अकबर कि अगर वाकई आलिम रब्बानी है और आलिम रब्बानी ही वली है तो आका ने इरशाद फरमाया कि हम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, ये अल्लाह वाले, ये उलमाए रब्बानीयीन ऐसे लोग हैं कि इनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं होता। इनके पास बैठने वाला ही बदबख्त नहीं होता। उनके मज़ार पे हाजिरी दिया करो, कब्रस्तान जाया करो, और वहाँ पर दादा मियाँ का मज़ार भी है। सुभान अल्लाह। तो आप तो बड़े खुशबख्त हैं, आपके यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है तो उस कब्रस्तान में दफन होना होता है उसको है, और वहाँ पर दादा मियाँ का मज़ार, मौलाना मैकश का मज़ार, 2 अल्लाह के वलियों का मज़ार। और अज़ीज़ान गिरामी आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इदफिनू मौताकुम वस्ता कौमिन सालिहीन, कि अपने मुर्दों को नेक लोगों के बीच में दफनाओ। सुभान अल्लाह। तो खानपुर वाले बड़े खुशनसीब हैं कि वो ऐसे कब्रस्तान में दफन होते हैं जिसमें 2 अल्लाह के वलियों का मज़ार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो खुश हो गए जी? बस खुश तो हो ही रहा हो माशाल्लाह। खुश है, मुझे देख के आप खुश हो गए, ये आपकी मुझसे मोहब्बत की दलील है। जी। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को कायम व दायम फरमाए, आमीन। और अल्लाह आप हजरात के सदक़े में मेरी बख्शिश फरमाए, आमीन। तो अज़ीज़ान गिरामी
जी मौलाना महकश रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली, दादा मियाँ अल्लाह के वली, कब्रस्तान, सुभान अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। जब अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, तो जहाँ अल्लाह वालों का सरापा मौजूद है वहाँ अल्लाह की रहमत क्यों नहीं होगी? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की जी जी रहमत नाजिल होगी, अल्लाह की रहमत, समझ गया नहीं? जी मैंने एक जगह हाफिज साहब के मज़ार पे कह दिया था एक तकरीर में कि अल्लाह वालों के जो मज़ार है ना, ये मस्जिदों से अफजल हैं, ये मस्जिदों से अफजल हैं। तो कुछ उलमा चौंक गए थे, कुछ उलमा चौंक गए थे, ये क्या कह दिया भाई मुफ्ती साहब ने? तो मैंने उनको हदीस की रोशनी में बताया कि वाकई ये अल्लाह वालों के मज़ार मस्जिदों से अफजल, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है और वो अब्दुल्लाह का घर है। जी जी जी, मस्जिद अल्लाह अल्लाह का घर और वो अब्दुल्लाह का घर। और अब्दुल्लाह की क्या शान है? अब्दुल्लाह की बहुत बड़ी शान है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा को देखा और खाना काबा को देखने के बाद इरशाद फरमाया कि खाना काबा सुन, अल्लाह के यहाँ तेरा बड़ा मकाम है, अल्लाह के यहाँ तेरी बड़ी अजमत है, बड़ा एहतराम है, लेकिन एक बंदे मोमिन की अजमत और एहतराम अल्लाह के नजदीक तुझसे भी बढ़कर, अल्लाह के जी बंदे मोमिन की जो अजमत है, जो मकाम है, जो हैसियत है, वो खाना काबा से भी बढ़कर है। तो ईमान वाले की तजलील मत करो, उसको ज़लील ख्वार मत करो, उसका एहतराम करो, उसका अदब करो। अब आ जाओ कब्रिस्तान में, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान क्या इरशाद फरमाते हैं। तो कब्रिस्तान तो आप हज़रात जाते रहते हैं, जाते हैं जी, जाते हैं, लेकिन कभी कभी तसव्वुर में जाया करो। जी जिस्म के साथ तो जाते जाते हो मिट्टी देने के लिए, जी, और कभी कभी जो अजीज़ान गिरामी आप जाया करो तो तसव्वुर में जाया करो। काय में? तसव्वुर में। तस्दीक में तो जाते ही जाते हो जी, तस्दीक में तो जाते ही जाते हो, कभी कभी तसव्वुर में चले जाया करो। क्या मतलब? रात को आप लेट गए बिस्तर पर, सर्दियों का मौसम आने वाला है, नीचे गद्दा है, ऊपर लिहाफ है, कमरा बंद है, एक तरफ बीवी है, एक तरफ बच्चे हैं, और माँ बाप भी अगर हैं तो बेचारे दूसरे कमरे में डाल दिया उन्हें। बीवी बच्चे तो पास में रहते हैं ना, लेकिन माँ बाप की खिदमत करो। जैसा कमरा अपने लिए हो ऐसे कमरा माँ बाप के लिए भी हो। ये नहीं साहब कि सर्दियों में माँ बाप को बरामदा दे दिया या बैठक में लिटा दिया, समझ गए? माँ बाप अगर चले गए तो फिर मिलने वाले नहीं है। माँ चली गई तो फिर माँ नहीं मिलेगी, बाप चले गए तो फिर बाप नहीं मिलेंगे। दुनिया भर में ढूंढते फिरो, न माँ मिले न बाप। ये ऐसी अजीम शान दौलत है। हाजी अकबर अली साहब चले गए तो इनके बेटे बेटियां दुनिया भर में तलाश करते हैं, लेकिन वो मिलने वाले नहीं मिलेंगे तो कब्रिस्तान में मिलेंगे, कब्रिस्तान ही में मिलेंगे। तो कब्रिस्तान में कभी कभी चले जाया करो, आलम तसव्वुर में। बिस्तर पे लेटे हुए हो, कमरा है, लिहाफ ऊपर है, गद्दा नीचे है, अजीज़ान गिरामी, तो आप उसी आलम में लेटे लेटे आलम तसव्वुर में कभी कभी कब्रिस्तान चले जाया करो। खेत पे तो जाते ही हो, दुकान में भी जाते हो, शहर भी चले जाते हो, कभी कभी सवार भी चले जाते हो, लेकिन कभी कभी जो है कब्रिस्तान चले जाया करो आलम तसव्वुर में। एक दिन वो आने वाला है कि हम यहाँ पर जो है नरम नरम और गरम गरम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा कि हमारा ठिकाना कब्र होगा, न वहाँ ये कमरा होगा, न ये गद्दा होगा, न लिहाफ होगा, न वहाँ लाइट का इंतज़ाम होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, 4 गज जगह होगी, भू का आलम होगा, सन्नाटे का आलम होगा, अंधेरा छाया हुआ होगा, और वहाँ पर कोई मुनीस गमख्वार नहीं होगा, न बीवी साथ में होगी, न बच्चे साथ में होंगे, न माँ बाप की वहाँ पर हिमायत और रिफाकत हासिल होगी, न कोई दोस्त अहबाब वहाँ हमारा मौजूद होगा। तो कभी कभी चले जाया करो। जब चले जाओगे ना तो क्या होगा पता क्या होगा? इसमें के रूंगटे खड़े हो जाएंगे, और हो सकता है जनवरी और दिसंबर की गर्मी में पसीना भी आ जाए। समझ गया नहीं? वहाँ का तसव्वुर करने के बाद में आला हज़रत ने फरमाया, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। बड़ी खतरनाक जगह है। आका ने इरशाद फरमाया कि अल क़ब्रु रौअतुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़ुरिन नीरान, कि कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है,
ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये दो ही मंजर होंगे, ये दो ही मंजर होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा मंजर नहीं होगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि एक शख्स की कब्र एक कब्रिस्तान के अंदर थी और उस कब्रिस्तान के अंदर एक अल्लाह के वली का मज़ार भी था। अचानक किसी ज़रूरत की वजह से कब्र खोलना पड़ गई। कुछ लोग कब्र खोलते हैं ना, और कब्र खोलने के बाद में मुर्दे को दूसरी जगह भी ले जाते हैं। हालांकि मसला ये है कि जहाँ जिसका इंतकाल हो वहीं दफन करना चाहिए, दूसरी जगह ले जाना मुनासिब नहीं है, समझ गया नहीं। और कब्र खोलने के बाद तो ले जाना और ज़्यादा मुनासिब नहीं है। कब्र में जब मुर्दे को हवाले कर दिया तो अल्लाह की अमानत हो गया, अब हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह जाने वो जाने। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी वो कब्र खोली गई किसी ज़रूरत की वजह से। जब कब्र खोली गई और मुर्दे को निकाला गया तो अज़ीज़ान गिरामी उसकी नाक के दोनों नथनों के अंदर दो टहनियाँ थी। की दो टहनियाँ, गुलाब की दो टहनियाँ, एक इसमें दाखिल एक इसमें दाखिल। कब्र को जो है खोल लिया गया, मुर्दे को निकाल लिया गया और निकालने के बाद दूसरी जगह एक कब्रिस्तान में ले जाने के बाद दफन कर दिया गया। अब जब दफन के लिए कब्र में रखा गया तो अज़ीज़ान गिरामी वो टहनियाँ सांप में तब्दील हो गई। अब दो टहनियाँ दो सांप बन गए। किसी अल्लाह वाले तो वहाँ से गुजर हुआ, लोग बड़े परेशान और हैरान थे कि यार ये दो सांप बन गए, क्या करें। तो अल्लाह वाले से उन्होंने बयान किया तो अल्लाह वाले ने कहा कि जहाँ से तुम इसको लेके आए हो ना वहीं दफन कर दो। और सुनो, ये वहाँ भी सांप ही थे, टहनियाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ एक अल्लाह वाले का मज़ार है। तो अल्लाह वाले की बरकत की वजह से और अल्लाह वाले पर जो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, उस रहमत की वजह से ये सांप टहनियों में बदल गए। ये सांप टहनियों में बदल गए थे। अगर तुम खैर चाहते हो तो वहीं ले जाके दफन कर दो। तो मालूम हो गया क्या फ़ायदा है, अल्लाह वालों के पास दफन करने से ये फ़ायदा। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मुर्दों को नेक लोगों के दरमियान दफन किया करो। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 बज गए और आपको मौलाना जाकिर साहब की तकरीर सुनना है। अगर कुछ हौसला है, हिम्मत है तो और सुनो। दुरूद पाक पढ़ लो जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, उस्मान गनी को जानते हो? उस्मान गनी को, उस्मान गनी जानते हो ना? उनका लक़ब क्या था? ज़ुन्नुरैन। उस्मान गनी का लक़ब ज़ुन्नुरैन। और ये हैं कौन? आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा। कौन से खलीफा? बता किसी को? तीसरे खलीफा। वाह, तीसरे खलीफा। और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के दामाद। क्या हैं? आक़ा करीम के दामाद। सरकार की दो बेटियां इनके निकाह में आई, लेकिन यके बाद दीगरे, एक साथ नहीं, एक साथ दो सगी बहनों को निकाह में रखना क्या है? हराम है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वअन तजमअू बैनल उख्तैन, दो सगी बहनों को इकट्ठा करना हराम है। कुछ लोग कर लेते हैं, साली पे दिल आ गया, साली से निकाह कर लिया, माज़अल्लाह। बीवी मौजूद है, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए साली से कर सकते हो, लेकिन बीवी के होते हुए साली से निकाह करना हराम है, सख्त हराम। समझ गया नहीं? कुरान पाक से इसकी हुर्मत साबित है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में सरकार की एक बेटी आई, उनका इंतकाल हो गया, आका ने दूसरी बेटी दी। सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत थी आका करीम हजरत उस्मान गनी से। अब अज़ीज़ान गिरामी उस्मान गनी के बारे में आका क्या इरशाद फरमाते हैं कि उस्मान फिल जन्नह, उस्मान जन्नती है। उस्मान जन्नती है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी जन्नती होने के बावजूद, मैं जन्नती हूँ, लेकिन जन्नती होने के बावजूद उनका क्या हाल था? मिशकात शरीफ के पाक सुनो। इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन बका हत्ता यबुल्ला लहियतहु। मिशकात शरीफ के पाक हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो रोते। कब्र के पास खड़े होते तो क्या करते? रोते। और इतना रोते कि उनकी मुक़द्दस दाढ़ी तर हो जाती। उनकी दाढ़ी तर हो जाती। मालूम क्या हुआ कि उनकी दाढ़ी थी, और जितने सहाबा थे सबकी दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह। आजकल के मॉडर्न मुसलमान हैं जिनकी दाढ़ी नहीं इल्ला माशाअल्लाह, देखो छोटी सी है, करंज कट दाढ़ी, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी।
भाभी या दादी, आपकी बात नहीं, 15-20 साल पहले की बात है। तो क्या बोले तुम्हारी भाभी मना करती, भाभी उनके बुढ़ापे में भी या बुढ़िया को जो है बिल्कुल क्लीन शेव चाहिए। तो अजीज़ान गिरामी उनकी दाढ़ी थी उस्मान गनी की, इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी। हाँ, कब्र पे खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, कब्र पे खड़े हुए रोना शुरू कर दिया। जबकि जन्नती हैं और मालूम है कि जन्नती हूँ, तो कब्र का क्या खौफ, कब्र का क्या डर, जन्नती को कब्र का कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन अजीज़ान गिरामी फिर भी कब्र से डर रहे हैं, क्योंकि कब्र में जाना है। और इतना रोते थे कि दाढ़ी तर हो जाती थी। लोगों ने कहा कि आपके सामने जन्नत का तस्करा होता है, आप नहीं रोते, आपके सामने दोज़ख का जिक्र होता है, आप नहीं रोते, लेकिन जब कब्र को देखते हैं, कब्र के पास खड़े होते हैं तो रो पड़ते हैं। वजह क्या है? तो फरमाते हैं कि लोगों सुनो, मैंने अपने महबूब दाना-ए ग़ुयूब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा, कि कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, सबसे पहली मंजिल है। सबसे पहले यहीं से जाना, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। आका ने फरमाया कि अगर इस मंजिल में नजात पाली, इस मंजिल में बच गया तो फिर बचता ही रहेगा, और अगर इस मंजिल में नहीं बचा, यहीं से जो है पिटाई शुरू हो गई, फरिश्तों ने यहीं से जो है गुर्ज मारना शुरू कर दिए, यहीं से तोड़ाई शुरू कर दी, तो बात की सारी मंजिलें सख्त से सख्तर हो जाएंगी। इसलिए मैं रोता हूँ। और फरमाया कि लोगों सुनो, मैंने अपने हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु। आका फरमाते हैं कि लोगों सुनो, मैंने कब्र से ज्यादा भयानक और खतरनाक मंजर कभी कोई देखा ही नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन हमने इसको बहुत हल्के में ले लिया। कब्रिस्तान में जाते हैं तो एक तो ये है कि मुर्दा आगे आगे, हम पीछे पीछे बातें करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जाते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक बुजुर्ग फरमाती हैं, हम बुज़ुर्ग ने लिखा है रूम के अंदर, वो फरमाते हैं कि जब हम जनाज़ों में शरीक होते थे ना, तो कोई भी हमें ऐसा नहीं मिलता था जो हमारी खैरियत पूछता या हम उसकी खैरियत पूछते, कोई नहीं मिलता था ऐसा। हर एक जो है वो अपने में गुम होता था, और हर एक को जो है वो अपनी कब्र की और आखिरत की फिक्र होती थी, और हर एक जो है वो कब्र के और आलम आखिरत के तसव्वुर में डूबा हुआ होता था। कोई किसी की खैरियत पूछने वाला नहीं होता था। और आज हमारा हाल ये है कि हंसते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, बातें करते हुए जाते हैं, मरने वाले की विरासत और जायदाद के बारे में जो है तस्करा करते हुए जाते हैं, और दुनियावी बातें करते हुए चले जाते हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, हाल ये है कि मिट्टी देते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और दुनियावी बातें करते हुए नजर आते हैं। आज हमारा दिल इतना कट्टर हो गया है, इतना सख्त हो गया है, गुनाहों की कसरत की वजह से इतना सियाह हो गया है कि हमें आखिरत की और कब्र की याद ही नहीं आती। मुसलमानों, याद रखो, आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल और इंतहाई भयानक जगह, इंतहाई भयानक जगह है। और ये अच्छे को नहीं छोड़ दीजिए। हदीस पाक और सुना दूँ, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, दुरूद पाक पढ़ो अच्छा जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत साद इब्न मुआज़, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी साद इब्न मुआज़ का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके जनाजे की नमाज पढ़ाई, कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी बराबर कर दी गई, कब्र के हवाले कर दिया गया, दफन के काम से फरागत पाली गई। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत देर तक उनकी कब्र पे खड़े रहे, और खड़े होने के बाद सुबहान अल्लाह का विर्द करते रहे। मुसलमानों ने भी सुबहान अल्लाह का विर्द किया। फिर आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर का विर्द किया। सहाबा कहते हैं कि हमने भी अल्लाह अकबर का विर्द किया। सरकार सुबहान अल्लाह का विर्द करते रहे, अल्लाह अकबर का विर्द करते रहे। और कुछ देर के बाद जब फारिग हुए तो सहाबा ने पूछा कि लिमा सब्बहता व कब्बरता तवीला, या रसूलल्लाह, आप अपने इस प्यारे सहाबी की कब्र पे देर तक क्यों खड़े रहे हो? खड़े होने के बाद तस्बीह व तहलील व तकबीर का विर्द क्यों करते रहे? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द क्यों करते रहे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लक़द तदाया क़ाला हाज़ल अब्द सालिह क़ब्रु, अल्लाह के इस नेक बंदे पर इसकी कब्र तंग हो गई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के इस नेक बंदे पर उसकी कब्र तंग हो गई थी।
जनाजे की नमाज पढ़ाई सहाबी रसूल। जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया हैं, जनाजा सहाबी का है और पढ़ने वाले सहाबाए किराम हैं। सुभान अल्लाह। और अजीज़ाने गिरामी यही नहीं, एक और हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि लक़द तहर्रकल अर्शु लिहाजा। अरे ये साद बिन मुआज वो अजीम इंसान हैं, वो अजीम सहाबी हैं कि जब इनका इंतकाल हुआ तो अर्श इलाही हरकत में आ गया, अर्श इलाही हरकत में आ गया। अल्लाह का अर्श झूमने लगा, अर्श इलाही झूमने लगा। क्यों? वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक थे, सहाबी रसूल थे। और अर्श वो जगह है जिसके नीचे अल्लाह वालों की रूहें रहती हैं। सुभान अल्लाह। तो अर्श भी खुशी में झूम उठा कि अब मेरे नीचे एक सहाबी रसूल की रूह आने वाली है। जी सुभान अल्लाह। तो अर्श इलाही झूम उठा, ये वो सहाबी रसूल हैं। और आका इरशाद फरमाते हैं कि आसमान के दरवाजे खुल गए इनकी मौत के वक्त। और फरमाते हैं कि शहीदहू सबऊना अल्फन मिनल मलाइका। ये वो सहाबी हैं कि इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए। सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते शामिल हुए। फरमाते हैं लक़द दम्मा दुम्मा, लक़द दुम्मा दम्मा तुम्मा मुर्रिजान। इन्हें भी जो है खींचा गया, इन्हें भी जो है झंझोड़ा गया। कुशादा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ाने गिरामी ये कब्र जो है कोई मामूली जगह नहीं है, ये हल्के में लेने की जगह नहीं है, बल्कि बड़ी खतरनाक जगह है। अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ती, न हाजी को छोड़े, न नमाजी को छोड़े, न सहाबी को छोड़े, सबको दबाती है, सबको दबाती है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी दबाने का अंदाज अलग होता है। काफिर को दबाती है, मुनाफिक को दबाती है तो इधर की पतली उसल उधर कर देती है, चकना चूर कर डाल देती है, जिस्म की हड्डियों को बिल्कुल चूरा कर दिया करती है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी ईमान वाले को दबाती है, अल्लाह वाले को दबाती है, सहाबी को दबाती है, शहीद को दबाती है, हाजी और ईमान वाले मुसलमान को दबाती है। तो ऐसे दबाती है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को दबाती है। सुभान अल्लाह। जी आका ने इरशाद फरमाया कि अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, क़ब्र का अज़ाब हक है। और जिस तरीके से अज़ाब क़ब्र हक है, ऐसे ही सवाब क़ब्र भी हक है। और अज़ीज़ाने गिरामी अज़ाब क़ब्र की जो है बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि अज़ाब क़ब्र के दो बड़े सबब हैं। अज़ाब क़ब्र के दो बड़े सबब हैं और उन सबबों के अंदर हम घिरे हुए हैं और उनसे बचने के लिए तैयार नहीं हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, सहाबाए किराम साथ में हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जा रहे हैं। मेरे आका के सामने दो कब्रें आई, मेरे आका ने कब्रों को देखा, कब्रों को देखने के बाद फरमाया कि मेरे सहाबा इन दो कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। सुभान अल्लाह। यह है निगाह मुस्तफ़ा, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिल फर्श पर है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। तो कब्रों को तो देख रहे हैं सामने है, लेकिन कब्र के अंदर को भी देख रहे हैं कि कब्र के अंदर जो है वो अजाब हो रहा है कब्र वालों पर। और ये भी देख रहे हैं कि अजाब क्यों हो रहा है, मरे हुए उनको पता नहीं कितना ज़माना गुजर गया होगा, समझ गया नहीं। लेकिन आका ने देख लिया कि इन्होंने क्या किया था। सुभान अल्लाह। इस वजह से इन्हें अजाब कब्र हो रहा है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया साहब से कि मेरे साहब इन दो कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। और अजाब जो है इसलिए हो रहा है कि इनमें से एक चुगली करता था, एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इसलिए अजाब हो रहा है। तो मालूम क्या हुआ कि चुगली करना अजाब कब्र का सबब है और पेशाब से न बचना अजाब कब्र का सबब है। और आज हमारे नौजवान पेशाब करते हैं, ऐसे ही उठ जाते हैं, इल्ला माशा अल्लाह हैं। और अज़ीज़ाने गिरामी आज चुगली आम हो गई। चुगली से अगर बचना है तो तन्हाई इख्तियार करो। अगर किसी के पास जाके बैठोगे चुगली ज़रूर होगी। दो हाफिज़ व कारी पास में बैठ जाए तब भी चुगली, दो आलिम बैठ जाए तब भी चुगली हैं। और अगर चंद हो जाए तो और मज़ीद चुगली, समझ गए नहीं। और अगर दो औरतें बैठ जाएं तो फिर कहना ही क्या, और तीन हो जाए तो फिर कहना ही क्या, समझ गए नहीं। हाँ, चुगलियाँ बहुत हो रही हैं, इन चुगलियों से बचो। और चुगलियों से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है कि तन्हाई इख्तियार की जाए, तन्हाई। आका इरशाद फरमाते हैं कि मन
निजात पाई। निजात पाई। सुभान अल्लाह। खामोशी भी इबादत है, खामोशी भी इबादत है, लेकिन खामोशी की जगह खामोशी और बोलने की जगह बोला जाए। यानी हक बात कहने की अगर कहीं ज़रूरत पेश आ जाए तो चुपना नहीं चाहिए, बल्कि हक बात बबांगे दोहल कहना चाहिए। चाहे कोई प्रधान हो, कोई हाकिम वक्त हो, कोई बादशाह वक्त हो, उसके सामने भी अगर हक बात का मौका आ जाए तो हक बात कहने से नहीं चूकना चाहिए, चाहे गर्दन जो है वो उड़ा दी जाए। एक ईमान वाले की शान यही होना चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज की साल सवाब की महफिल में हमने एक आयत करीमा तिलावत की थी। रब करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, वस्तग़फिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। इसी पे अगर तकरीर होती तो घंटों हो जाती, मगर बात कहीं से कहीं निकल गई। और अज़ीज़ान गिरामी, ये आपकी मोहब्बत, आपका इखलास है कि इतनी बातें हो गई, और ये उलमाए किराम का फैज़ान है, इनकी पुष्टपनाही है। और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, मगर हमें ख्याल है मौलाना ज़ाकिर साहब नईमी दामदिल्लहुल नूरानी का, उनकी बातें भी आपको सुनना है, तकरीर सुनना है। फिर आपका भी ख्याल है रब्बे करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इन बातों पे हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इरफानी हक्कानी नूरानी ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए। और जनाब हाजी अकबर निसा मरहूम की रब्बे करीम करवट बख्शिश फरमाए, और उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए, तहत कुशादा फरमाए, आमीन। और उनके तमाम पसमानदान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए, और नागहानी अम्बास से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। आखिर में मुसलमान फ़लस्तीन सब के लिए दुआ कर लीजिए, या रब्बे करीम क़ब्र ख़ास से मुसलमान फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, आमीन।